CNC VMC मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने साथियों को बताने वाला हूं कि G71 कोड के अंदर हम लोग किस प्रकार से चैम्फर और रेडियस का जो है प्रोग्राम हम बना सकते हैं। उसके अंदर हम टेपर भी काट सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टेपर और चैम्फर काटना मैं आपको G71 कोड यानी कि स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID के कैनेट साइकिल में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रोक रिमूवल OD एंड ID कैनेट साइकिल यानी कि G71 में टेपर एंड चैम्फर का प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है और इस ड्राइंग के अंदर दोस्तों यहाँ पर कितने टेपर लगे हुए हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें फाइनल जो ड्राइंग है ये हमें फाइनल ड्राइंग दी गई है। और इस ड्राइंग के अंदर जो है वो दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा डाया जो है वो हमें 50 mm का रखना है, यहाँ का डायमीटर है वो 40 का रखना है और यहाँ का डायमीटर जो है वो हमें जो है वो कितने का रखना है, 30 का जो है वो रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है वो ये जो वीडियो हम लोग बनाएंगे इसके अंदर आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना है कि किस प्रकार से इसके ड्राइंग के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो C1/45 में जो है वो एक क्या दिया गया है, यहाँ पे एक चैम्फर यहाँ पे जो है वो दिया गया है। तो यह जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अंदर दोस्तों कितने जो है वो बनेंगे वो हम लोग बड़े ध्यान से जो है वो हम लोग देखेंगे कि कितने कोऑर्डिनेट बनने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ का जो डायमीटर है वो दोस्तों आपको नहीं दिया गया है। तो ये डायमीटर हमें जो है वो निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? तो इस डायमीटर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ का ये 1 नंबर कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जो निशान है वो लगा देते हैं। ये 1 नंबर कोऑर्डिनेट यहाँ से चैम्फर निकालना है। ये हो गया 2 नंबर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हो गया 3 नंबर कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा 4 नंबर कोऑर्डिनेट और यहाँ पर हो गया हमारा ये 5 नंबर कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा 6 नंबर कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों ये हमारे जो है वो कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे जो है वो निकाल लिए हैं। तो अब इसके अनुसार दोस्तों मैं यहाँ का जो है वो आप लोगों को ये बना करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है वो आपको ये रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ड्राइंग के अंदर उसकी लंबाई को, डायमीटर को, सारी चीज़ों को जो है वो हमें समझना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो पीछे का जो पार्ट है ये हमारा 20 mm का है और यही पार्ट जो है वो इतना जो है वो इसको हम लोग जो है वो चक के अंदर जो है वो फिक्स करेंगे। उसके बाद में ये जो टेपर लेंथ है, पहले ये वाली जो टेपर लेंथ है इसके जो साइज़ है वो 5 mm दिया गया है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये टर्निंग करेगा तो ये 15 mm दिया गया है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमें 10 mm की टेपर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ से शुरू से लेकर के और यहाँ तक की टर्निंग जो है वो हमें 15 mm की दी गई है। तो आगे दोस्तों दिया गया है यहाँ पे C1/45, तो 45 डिग्री का चैम्फर लगाना है। तो सबसे आगे का ये जो वाला जो साइज है ये हमारा कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी ये मेरे को डाया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला दोस्तों मैंने पिछली बार पिछली क्लासों में भी आपको बताया है। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे चैम्फर लेंथ इंटू 2 × tan थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो हमें कितनी है, हमारे 45 डिग्री थीटा की वैल्यू का अगर मान निकालेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे आएगा तो 1 mm की चैम्फर लेंथ है, 1 × 2 × 1 तो इक्वल टू आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 2 आता है, इस 2 को हमने क्या करना है, इस डायामीटर में से घटा देना है। तो हमारा डायामीटर कितने का है, 30 का है, जिसके ऊपर हमें चैम्फर लगाना है। तो 30 - 2 करेंगे तो 28, यानी कि जो आगे का डायमीटर है वो हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आगे का डायमीटर हमने फाइंड कर लिया, बाकी सब कुछ हमें दिया गया है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सीरियल नंबर।
यहाँ पे लिखा मैंने SR नंबर और यहाँ पर लिखा X की वैल्यू और उसके साथ में लिखा मैंने यहाँ पे Z की वैल्यू। तो सबसे पहला जो काम होता है वो करना होता है दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। टोटल हमारे कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो 6 के 6 कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालने हैं। यहाँ पे मैं लाइनें लगा लेता हूँ। इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे। जब भी ड्राइंग बनाए इस प्रकार से, अगर आपको मैनुअली अगर आपको निकालने पड़े कोऑर्डिनेट तो आप इस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारे सीरियल नंबर है और यहाँ पर X और Z की जो है वो वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे क्योंकि ये पिछला हिस्सा जो है वो चक के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर देखो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 1 के ऊपर हमने वैल्यू निकाल ली है। X की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 28, तो X की वैल्यू आएगी यहाँ पे 28.0 और आपका जो Z है दोस्तों, Z आपका क्या रहेगा, Z बिल्कुल आपका जो है वो बिल्कुल 0 पे रहेगा। तो Z की वैल्यू हम लगाएंगे 0.0। तो ये एक कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया है। इस वाले पॉइंट से आपका टूल ऐसे मेटल को काटता हूं, यहाँ पे चैम्बर को पूरा करेगा तो यहाँ का डायमीटर जो है वो 30 का हो जाएगा। डाया आपका हो गया 30.0 और उसके बाद में आपका जो टूल है वो Z माइनस में भी ऐसे जाएगा। तो Z माइनस में कितना चलाएगा, Z माइनस आपका 1 mm की चैम्बर लेंथ है तो Z माइनस 1.0 हो जाएगा, यानी कि 1 mm आपका टूल माइनस में जो है वो चला जाएगा। उसके बाद में आपका टूल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ट्रेवल करेगा, यानी पे यहाँ का जो X की वैल्यू है वो तो आपकी जो है जो यहाँ पे वो सेम रहेगी। X की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 30.0 रहेगी और Z माइनस में आपका टूल कितना चला जाएगा, Z माइनस 15 mm जो है वो आपका टूल चला जाएगा। तो Z माइनस यहाँ पे लिखना आपको 15.0। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका टूल जो है वो यहाँ से वर्किंग करता हुआ यहाँ पर जाएगा नंबर 4 पे, नंबर 3 से नंबर 4 पे जाएगा। तो X की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी, X की वैल्यू हो जाएगी 40। X की वैल्यू हो गई आपकी 40.0 हो जाएगी नंबर 4 कोऑर्डिनेट पे। और उसके बाद में Z माइनस कितना हो जाएगा, Z माइनस हो जाएगा 15 और 10 25। तो Z माइनस आपका हो जाएगा 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे Z माइनस 25.0 हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर से 5 पे जाएंगे तो X की वैल्यू आपकी 40 ही रहेगी। X की वैल्यू रहेगी आपकी 40.0 और उसके बाद में आपका Z माइनस कितना हो जाएगा आपका 15 और 10 25 और 15 आपका हो गया 40। तो Z माइनस आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसलिए सारी वैल्यू जो है वो जुड़ती हुई आती है, डाया में भी जुड़ती है और लेंथ में भी जो है वो सेंटर पॉइंट से जुड़ती रहती है। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर कोऑर्डिनेट से 6 नंबर पे जाएंगे तो डाया आपका 50 का हो जाएगा, डाया आपका रहेगा 50.0 और Z माइनस कितना हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 5 जो 25 और 15 40 और 5 आपका हो जाएगा 45। तो Z माइनस हो जाएगा आपका 45। तो Z माइनस 45.0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आपके जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा G71 के अंदर। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार का कोई भी अगर आपको कंपोनेंट बनाना है तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट इंसर्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे TNMG, यानी कि ट्रेंगुलर वाला इंसर्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं TNMG आप 0.8 का मतलब यूज करेंगे रफ के लिए, ठीक है। और फिनिशिंग काट रहे हैं तो 0.4 का जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम कैसे बनेगा ये हम लोग जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फानुक प्रोग्राम में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर दिया जाता है, जैसे O1 2 3 4 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पे डालेंगे सीक्वेंस नंबर N1 यहाँ पे मैंने डाला सीक्वेंस नंबर। उसके बाद में यहाँ पे होम पोजीशन का कोड आता है G28 U 0.0 W 0.0 आपको डालना है, एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर भी हमने 1 लिया है, टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लगाना है, जैसे आपको G50 मतलब मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम का कोड ले रहा हूँ यहाँ पे G50
एस मैंने लगाया यहाँ पे 2000, एस 2000 लगाया है, एंड ब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पे कटिंग स्पीड का कोड लगाना है G96 और यहाँ पे लिखेंगे एस 300 ले लिया मैंने यहाँ पे। ये कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, बाकी जो है वो मशीन के अकॉर्डिंग जो आप इंसर्ट यूज़ करते हो उस बॉक्स के ऊपर भी जो है वो लिखी होती है। और उसके बाद में M0 यहाँ पे जो है वो मैं लगाऊंगा M03, यानी कि स्पिंडल की रोटेशन क्लॉकवाइज किया। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो कोड लगाएंगे, कुछ कोड आते हैं जैसे कि G21 mm डाटा इनपुट के लिए, G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए और G90 यानी कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए कोड हम लोग लगा सकते हैं। कई मशीनों में लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके डायरेक्ट पैरामीटर में फिट होते हैं, और अगर हमें लगाने की जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर जो है वो आसानी के साथ में लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे G0 का कोड लगाना है, G0X की वैल्यू। देखो दोस्तों हमारा जो डायमीटर है वो 50 mm का है, तो हम थोड़ा सा ऊपर मार्जिन लेके चलेंगे, X की वैल्यू 55 लेके चलेंगे, तो X की वैल्यू 55.0 लेना है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है जो है वो Z को भी थोड़ा सा mm जो है वो 10 mm प्लस में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने M0 यहाँ पर एंड ब्लॉक लगाएंगे और उसके बाद में M08 में यहाँ पर कूलेंट को ऑन कर सकते हैं। ये आपका जो है वो कूलेंट ऑन हो गया। उसके बाद में अब हमें कोड लगाना है, जैसे G71 का कोड हम लोग लगाएंगे। G71 में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एक काम करेंगे कि हम टूल को थोड़ा सा और नज़दीक आएंगे, तो Z1.0 मैंने यहाँ पे जो है वो ले लिया है। तो अब हमारा जो टूल है इसको कहते हैं हेडर। ये सारा का सारा क्या होता है, हेडर होता है। अब इस हेडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम कोड लगाने जा रहे हैं वो है G71 का, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक रिमूवल OD एंड ID। इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका फॉर्मेट ये होता है, इस प्रकार से यहाँ पे कोड लगता है G71 कोड लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर लगाना है U। देखो U का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट, एक्स एक्सिस में कितना डेप्थ ऑफ कट ले रहे हो, ठीक है। इसमें देखो अगर हम लोग 0.5 डालेंगे तो 0.5 और 0.5 यानी कि आधा mm इधर से और आधा mm उधर से, दोनों साइड से 1 mm मटेरियल कटेगा, ठीक है। अगर मैंने 1 डाला तो 1 mm इधर से 1 mm इधर से, यानी कि 2 mm मटेरियल कटेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो U1.0, ठीक है। और R का मतलब होता है रिट्रैक्शन पॉइंट। क्या होता है, कहने का मतलब है कि टूल कट लेने के बाद में वापिस कितने mm ऊपर की ओर उठेगा, कट लेने के बाद में वापिस कितने mm ऊपर की ओर उठेगा, उसको कहते हैं रिट्रैक्शन पॉइंट। तो रिट्रैक्शन पॉइंट में आप आधा mm भी ले सकते हो, 1 mm भी ले सकते हो, 2 mm भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ R1.0, यानी कि कट लेने के बाद में टूल आपका एक्स एक्सिस में कितने mm प्लस में होगा, इसको बोलते हैं R1.0, यानी कि रिट्रैक्शन 1 mm ऊपर उठेगा टूल। उसके दोबारा बाद में आपने G71 का कोड लगाना है, G71 दोबारा से यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर लगाना है P का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर P का मतलब होता है प्रोग्राम स्टार्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। प्रोग्राम स्टार्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। इसके आगे आप कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको कितनी कैलकुलेट करके वैल्यू डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दिया, मैंने 100 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेट है जो जिसकी वैल्यू हमने 100 दे दी है। अब यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूँगा, Q की वैल्यू डालूंगा। तो इस Q का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम लास्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल। प्रोग्राम लास्ट कोऑर्डिनेट इन फाइनल प्रोफाइल होगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, Q, तो Q की वैल्यू इसकी वैल्यू से डबल डालनी है यहाँ पे। तो Q की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे 200, ठीक है। अब आगे आता है आपका U, फिर यहाँ पे फिर इस लाइन में फिर एक बार फिर U आएगा। तो इसका मतलब होता है फिनिशिंग अलाउंस इन फाइनल, मतलब फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स एक्सिस की, यानी कि आप रफली मेटल काटने के बाद में ये जो डायामीटर बन रहा है, इस डायामीटर के ऊपर फिनिशिंग के लिए कितना अमाउंट छोड़ रहे हो, कितना अलाउंस छोड़ रहे हो, उसका मतलब है कितना मटेरियल छोड़ रहे हो। यहाँ पर आप जैसे मान लो मैं यहाँ पे मटेरियल छोड़ देता हूँ 0.1, मैंने 0.1 का जो मटेरियल है वो छोड़ दिया डाया के ऊपर। तो उसके बाद में हमें थोड़ा सा मटेरियल जो है वो यहाँ पर भी छोड़ना पड़ेगा, W
उसके बाद में मैंने लगाया यहाँ पे 0.1, यानी कि फेस पे भी छोड़ना पड़ेगा, इस फेस पे भी छोड़ना पड़ेगा, जेड पे यानी कि फेस पे भी छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और इस चैम्बर के यहाँ पे। ये हो गया फेस का। और उसके बाद में इसको कहते हैं हमें जो है वो फिनिशिंग अलाउंस इन जेड एक्सिस। उसके बाद में यहाँ पर आपको फीड लगाना है, फीड लगाएंगे यहाँ पे, तो 0.2 का फीड मैंने यहाँ पे लगाया है, यानी कि 200 माइक्रोन पर रिवोल्यूशन के हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो फीड लगा देना है। बड़ा ही सिंपल है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको आपके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको फिट करने हैं। तो अब जब आप कोऑर्डिनेट को लगाएंगे तो सभी कोऑर्डिनेट जो है वो G01 कोड के अंदर आएंगे। और जो अब आप पहला कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहाँ पर जो ये पहला प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम स्टार्ट कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n के द्वारा से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डालेंगे n 100 लगाएंगे, यहाँ पे n 100 लगाएंगे। और उसके बाद में अब जितने भी कोऑर्डिनेट है उनको सभी को क्या करना है, G01 में डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे G01 x की वैल्यू कितनी है 28.0, ठीक है। और आपका z हो गया यहाँ पे 0.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे, क्योंकि फीड हमने ऊपर डाल दिया है, यही फीड को रीड करेगा, यहाँ पे दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट नंबर 2, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो इसी को भी G01 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30.0, और z माइनस में 1 mm का चैम्फर लग रहा है तो z माइनस हो जाएगा आपका 1.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे। उसके बाद में फिर तीसरा नंबर का कोऑर्डिनेट लगाएंगे G01 x की वैल्यू फिर 30 होगी 30.0, और z माइनस आपका कितना हो जाएगा, z माइनस हो जाएगा आपका 15.0। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, G01 x की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे 40.0, और यहाँ पर लगाएंगे z माइनस 25.0 लगाएंगे। एंड ऑफ ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं G01 x की वैल्यू 40.0, और z माइनस हो जाएगा आपका 25 के बाद में हो जाएगा आपका 40, z माइनस 40.0। तो ये आपके कितने कोऑर्डिनेट पूरे हो गए, ये आपके जो है वो कोऑर्डिनेट पूरे हो गए, 5 कोऑर्डिनेट पूरे हो गए हैं। छठा कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूंगा G01, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे छठा कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखेंगे G01 x की वैल्यू है 50.0, और z माइनस है आपका 45.0। एंड ऑफ ब्लॉक, और आप लोगों को इंटर लगाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो लास्ट कोऑर्डिनेट, तो लास्ट कोऑर्डिनेट है ना, लास्ट कोऑर्डिनेट के आगे आपने क्या करना है, ये जो आपका q की वैल्यू कितनी है 100 है ना, तो पहले n डालना है यहाँ पे। ये लास्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये स्टार्ट कोऑर्डिनेट था, n 100 डाला, और यहाँ पे ये लास्ट कोऑर्डिनेट को n 200 डालना है, n 200। उसके बाद में x लगाना है, उसके बाद में लगाना है आपको G01 x की वैल्यू आपको लगा देनी है 50.0, और उसके साथ में आपको लगाना है x की वैल्यू आपको लगा देनी है दोस्तों, सॉरी z माइनस 45 लगा देना है, z माइनस 45.0 लगा देना है। इतना करने के बाद में लगाइए एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगाने के बाद में अगर आप में से कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर आपने G42 का कोड नहीं लगाया, तो आप इसके अंदर G42 जो है वो शुरुआत में यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पर जो x है ना, इसके साथ में जो है वो आप G42 का कोड भी डाल सकते हो, क्योंकि हमने जो है वो इसके अंदर टेपर काटना है, इसलिए इसके अंदर G42 का कोड भी हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना है, ये फाइनल कोऑर्डिनेट हो गए कंप्लीट। अब आपने डालना है यहाँ पे फिनिशिंग कोड डालना है। G71 में हमने रफ कोड काटा, और उसके साथ में डालना है फिनिशिंग का कट, तो G70 का कोड आएगा, G70, और यहाँ पे डालनी है आपको P की वैल्यू होती है 100, और Q की वैल्यू 200। जैसे हम ये वाला डालेंगे तो आपका जो टूल है, हमने जो फिनिशिंग अलाउंस छोड़ा था वो भी इसी इंसर्ट के द्वारा मेटल को जो है वो काट देगा। इतना काटने के बाद में हमारे को क्या करना है, टूल को ये कैनेड साइकिल जो है वो कैंसिल करने का एक कोड लगाना है यहाँ पर, जिसका मतलब होता है G80 यानी कि कैनेड साइकिल कैंसिल कर दिया। कैनेड साइकिल कैंसिल करने के बाद
आपको यहाँ पर टूल को ऊपर उठाना है, तो जैसे G0 उठा लिया, G0 X की वैल्यू 55.0, एंडो ब्लॉक G0 आपका Z 10.0 और M0 9 में कूलेंट को ऑफ किया। और उसके बाद में आपने यहाँ पर लगाना है M0 5, स्पिंडल को स्टॉप कर दिया। और यहाँ पर लगाना है G28 U 0.0 W 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है। और उसके बाद में आपको लगाना है M30, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया मैं एक बार बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में क्या थी, एक ड्राइंग थी जिसके अंदर हमें टेपर और चेम्फर काटना था। तो हमारे पास में एक और दो तो है हमारे पास में टेपर, और एक आगे था चेम्फर। हमने इसको काटा है TNMG इंसर्ट के द्वारा। और इसके लिए हमने जो है वो सबसे पहले क्या निकाले, हमने कोऑर्डिनेट निकाले। और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमने इसका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमने G71 कोड यानी कि स्टॉक रिमूवल OD एंड ID के अंदर लगाया। ये हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के हमने इस कंपोनेंट के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाले और उसके बाद में फाइनल कट लगाया। फाइनल कट के बाद में जो है वो फिनिशिंग कट इसको बोलते हैं, के बाद में हमने जो है वो टूल को दूर किया और होम पोजीशन पे पहुंचा दिया। इस प्रकार से आप जो है वो स्टॉक रिमूवल OD एंड ID का जो प्रोग्राम है वो आसानी के साथ में बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।